आखिरकार जिस बात की डर थी वही हो रही है। कल हरिवंश जी मिलने आए थे, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं नीतीश जी से। घंटों मुलाकात हुआ और मीडिया से भी, मीडिया को भी कह सकते हैं एक भी क्लिप नहीं मिला, इतना गुप्त मीटिंग हुआ है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश जी फिर से अपने जो पुरानी सियासी चाल कह सकते हैं कि जो लगातार एक दशकों से कर रहे हैं, उसमें उनका फिर से सक्रियता बढ़ गई है। सर फिर से पलटी मार, सीधे कहें तो पलटी मारने के लिए अब नीतीश जी तैयार हैं। हमको लगता है कि उनका एंट्री बंद है। जी वो जितना पलटी मारे हैं, एंट्री बंद है। और बिहार की आवाम अब नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अहित हुआ, चोरी डकैती, अपराध, हिंसा, सारा अतिक्रम, नौजवान को, विद्यार्थी को, शिक्षक को, सब जगह अराजकता पैदा किया है। कोरोना को लोगों ने झेला और रोज झेल रहा है नीतीश कुमार को। कोई लोग भी अब गलती करेंगे तो मैं नहीं समझता कि, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संस्था है जो चीज़ों का मूल्यांकन करती है, तो ये पलटी मारने के लिए तो तैयार हैं, मुझे मालूम है। मगर उधर से गेट लगा दिया जा रहा है। गेट बंद है और ऐसी परिस्थिति में सब चीज़ का सबका आकलन होता है। वो ठीक है कि कहीं न कहीं ये जुगाड़ बैठा रहे हैं और माध्यम हरवंश बाबू हैं पुराने, उनका संबंध प्रधानमंत्री जी से भी है, इसलिए यह आकलन लगाया जा रहा है कि अपने जो सेकंड लाइन थे उसका प्रयोग करके देख लिए, इनका कहीं दाल गल नहीं रहा था। पर सर बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो न नीतीश जी का नाम लेते हैं और उसमें लालू जी का पूरा आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ममता जी का करते हैं, अखिलेश यादव का करते हैं, सभी का करते हैं। नीतीश जी से थोड़ा रास्ता खुला रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। रास्ता खुला रखना चाहते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन नीतीश जी का जो भी केस है एक सृजन घोटाला है जी तो सृजन घोटाला अभी तक तो इनको लोग हरिश्चंद्र मान रहा था। तो घोटाला का पहला केस दर्ज हुआ है जिसको सीबीआई मॉनिटरिंग कर रही है। सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। माननीय पटना न्यायालय, उच्च न्यायालय इसका मॉनिटरिंग कर रहा है। तो निश्चित तौर से जब सामने आएगा तो जो भ्रष्टाचार है और आरोप साबित होगा तो निश्चित तौर से इन पर भी कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने चार्जशीट किया है, ज़मीन के बदले नौकरी दिए हैं। इसको कैसे देखते हैं? कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग कर रही है, ये तमाम चीज़ों को केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भाई बहुत लोग हैं ना, ये केंद्रीय एजेंसी इनको कहा था कि जाकर के नौकरी दीजिए, उससे ज़मीन ले लीजिए। इससे क्लियर कोई क्रिस्टल क्लियर कोई सबूत तो है नहीं। दूसरी चीज़ की भ्रष्टाचार एक ऐसा है कि जो पकड़ में आ गया तो है, नहीं तो बहुत लोग इस काम में लगे रहते हैं। अब बहुत ऐसे ऑफिसर हैं जो हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिए हैं और वो अभी नॉलेज में लोगों को नहीं है। तो ये काम कौन किसने किया था? ये काम तो ललन सिंह नहीं किया था ना, आज उन्हीं के साथ हैं। अब उन्हीं के साथ हैं और खूब नीति का बखान कर रहे हैं। ये काम नीतीश कुमार ने ही कराया था ना। अभी लालू यादव किताब का विमोचन करा रहे हैं। आचार्य घोटाला में लीड कौन लिया था? उन्हीं के मित्र थे। लालू जी तो बोल रहे हैं विपक्ष के नेता बनाने में नीतीश की भूमिका थी एक ज़माने में, 89-90 में। आप बिल्कुल बिल्कुल थी। जी तो भ्रष्टाचार में इनको समेटने में भी इनकी भूमिका थी और विपक्ष का नेता बनाने में भी भूमिका थी, इनको मुख्यमंत्री बनाने में भी भूमिका थी। उसमें चारा घोटाले में इनको सम्मानित कराने में भी इनकी भूमिका थी। इनकी भूमिका कहाँ नहीं होती है? इनकी भूमिका तो
जग एक बड़ी जाए। खबर आ रही है सर, नीतीश जी तो 3 दिन पहले पते होगा विधायक सांसद से मिल रहे थे, ये मिलने के प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्राइसिस में मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। जी। ऐसे तो सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों इवन मंत्रियों को भी लंबे समय लग जाते हैं। ठीक है, काम करें, कोई विशेष बात होगी तो बताएंगे, मिलेंगे। अभी कुछ रिसर्च कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री। विधायक सांसद से विश्वास घट चुका है नीतीश जी का? विश्वास घट नहीं चुका है, उनको डर लगता है कि इस क्राइसिस के फेज़ में कौन रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे। इनके कुकर्मों के साथ विधायक भी सोचते हैं हम रहें कि ना रहें। तो ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट है जो मिलने का, ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। जन नेता को मिलना चाहिए अपने विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से, लेकिन इनके साथ ये बात नहीं है। और इसीलिए जब ये आराम की मुद्रा में गए तो 8 साल, 10 साल, 12 साल से कभी चुनाव नहीं लड़े और जनता के बीच जाने का काम जश्न के रूप में ही जाते हैं। जन संवाद सेलेक्टेड लोगों से करते हैं, मीठा मीठा बात करें और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसका आनंद लें, घूमते हैं, फिरते हैं, तफरी करते हैं और घूम करके फिर आ करके एक अन्य मार्ग में आराम करते हैं। तो एक कहा जा रहा है, एक तो बड़ा सवाल ये है सर कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं उधर दूसरे स्टेट में, कहें तो गुवाहाटी निकल गए होंगे अभी तक। कहा यह जा रहा है कि वहाँ से 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ा एक बिहार का समीकरण बदलेगा, बीजेपी का भी मुख्यमंत्री हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। अब वो बदल जाए लेकिन ये नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, ये नहीं बनेगा। मेरा अपना हंच धन कहता है है एकदम। भाजपा और अपना बना भाजपा यदि इनको आगे कर दिया तो भाजपा भुगतेगा, मैं कह रहा हूँ। जी। तो मैं तो लड़ रहा हूँ 12 साल से जी। और इसमें बहुत भाजपा के लोग हैं जो इनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार में भी अगली पंक्ति में रहे हैं। तो सीबीआई ईडी अपन नेता पे क्यों नहीं करता है सर, भाजपा पे? तो सीधे करेगा, सीबीआई कर रहा है सृजन घोटाला, यदि भाजपा का होगा तो छूट जाएगा क्या? भाजपा के नेता भी फंसेंगे। और बिल्कुल फंसेंगे। लेकिन और वो तो मॉनिटर कर रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी को कुछ लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने जो देश को इतनी ऊंचाई देने का काम किया है, वह आदमी के साथ कुछ नहीं है। बहुत लोग छुपे हुए भाजपा में माल मार रहे हैं, तो उसका क्या कीजिएगा? पकड़ाए हैं तो थोड़े छोड़ने वाले हैं। तो नीतीश जी के मंत्री ये सब थे कहा? सृजन के जो घोटाला हुआ है तो उसमें यदि भाजपा के लोगों का भी संलिप्तता पाया जाएगा, और लोग मुख्यमंत्री अकाउंटेबल हैं ना, लेकिन किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो बचेंगे थोड़े, वो बचेंगे थोड़े। अभी सर आज रामविलास जी की जयंती है, इसको कैसे देखते हैं? रामविलास जी की पार्टी में भी आप हैं उनके, तो देखिए, रामविलास पासवान एक ऐसे कद्दावर लीडर थे जिन्होंने देश के लिए, राज्य के लिए और वंचित समाज के लिए बड़ा काम किया है। और वो दूसरे अंबेडकर के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ। मैं पार्टी में था तब भी, नहीं था तो भी। कुछ ऐसी मुलाकात यादें एक आध गो कुछ बताइए तो। बिल्कुल, कई ऐसी यादें हैं, मुलाकात है। एक बार हम लोग अमेरिका गए थे, हमारे साथ हमारे एक साथी डॉक्टर अजय अलमस्त भी थे। और अमेरिका में एक होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन उनको कहीं से पता चला कि ये होटल का खाना इनको पसंद नहीं है। तो भंते साहब थे, एक राज्यसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, वो भी थे साथ में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ अरुण जी का देखो और खाने का इंतजाम करो। तो जो इस ऊंचाई का नेता है, वो छोटी छोटी चीज़ों का भी अपने साथियों का ध्यान रखते थे। लेकिन असमय उनका निधन हो गया और
उनके जो विचार के संवाहक थे, उनके पुत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बाद उनके साथ बहुत गैर मुनासिब कार्य हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो नीतीश कुमार माहिर हैं, इधर भी घुस के उधर भी घुस के, उल्टी में पलटी में, कभी शीर्षासन करते हैं, कभी पद्मासन करते हैं। तो जो इतना एक्सपर्ट, रामदेव जी से भी अच्छा पद्मासन करते हैं योगा में। अरे अच्छा सर, अभी एक और बड़ा खबर चल रहा है कि चिराग पासवान मंत्री में उनका जो मंत्री विस्तार की बातें हैं, मोदी सरकार में कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा, कुछ को लाया जाएगा, उसमें बड़ा चर्चा में है चिराग पासवान। अरे ये तो प्रधानमंत्री का डिस्क्रिशन है, और निश्चित तौर से एनडीए के मजबूती दिलाने में हम लोगों ने अपने जो मुद्दे हैं उसके साथ स्ट्रगल करते हुए, जब कभी भी एनडीए या भाजपा ने समर्थन मांगा है तो अभी तक हम लोग देते रहे हैं। तो निश्चित तौर से यदि ये सम्मान होगा तो स्वाभाविक होगा। ये खबर पक्की है सर, एकदम 8-9 तारीख को एकदम ऐलान हो जाएगा। अब हम आपका दिल्ली में पूरा आदमी प्रधानमंत्री जी के आपका साथ बैठल काम कर रहे हैं, जो उनके साथ रहते हैं। ये डिस्क्रिट है, ये होता है तो भी अच्छा है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है बिहार को बेहतर प्रदेश के रूप में विकसित कराना, और अच्छे नेतृत्व में यह काम हो। चलिए, ये बात कर रहे थे हम पूर्व सांसद अरुण कुमार जी के साथ। बाकी अभी सबसे जो बड़ी खबर है, नीतीश कुमार के पलटी मारने की जो बातें आ रही। सर, नीतीश कुमार के पलटी मारने पे कुछ बोलिए ना सर, उस पर कुछ भाई इसके तो वो एक्सपर्ट हैं। हमने कहा, साफ तौर पर कहा कि पलटी मारेंगे भी तो अब वो प्राथमिकता उनकी नहीं हो, वो प्राथमिकता नहीं होगी। यानी कि मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे तो उनकी बनने की संभावना कम है। और बाकी आप झकास भारत में बने रहिए। सर ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे संतोष जी हैं। धन्यवाद।